अगर आपकी कुंडली मिथुन लगन की है तो आज का यह वीडियो आपके लिए किसी मार्गदर्शक से कम नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम जानेंगे कि मिथुन लगन के पत्रिका में जब सूर्य देव प्रथम भाव से लेकर के द्वादश भाव तक बैठते हैं तब वह आपके व्यक्तित्व, कैरियर, विवाह, संतान, भाग्य, धन, स्वास्थ्य और समाज में सम्मान को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, सिर्फ यह जान लेना कि सूर्य किस भाव में है पर्याप्त नहीं है। उनका शुभ या अशुभ फल उनकी राशि, दृष्टि, युति और बल पर आधारित होता है। पूरी कुंडली में आपके सूर्य की स्थिति से यह निर्धारित होता है कि इसके आपके जीवन में कैसे असर होने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि हो सकता है आपके सूर्य का वास्तविक फल वही न हो जो आज तक आपने सुना है। नमस्कार, आपका स्वागत है नक्षत्रनामा में। आइए विस्तार से समझते हैं मिथुन लगन की कुंडली में सूर्य 12 भाव में किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। इससे पहले वीडियो में आगे बढ़ें, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। इससे आपको तो कोई नुकसान नहीं, लेकिन हमें प्रोत्साहन अवश्य मिलता है और इच्छा जागृत होती है कि इस प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो बनाते रहें। शेयर करें आप अपने उन मित्रों के साथ और संबंधियों के साथ जो आपके जीवन में आपके बहुत करीबी हैं। साथ ही वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं, क्योंकि अगर आप नहीं बताएंगे तो सुधार की गुंजाइश कम हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक पर। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं मिथुन राशि के जातकों के बारे में। उनका स्वभाव कैसा है, उनका नेचर कैसा है। मिथुन राशि वैदिक ज्योतिष में काल चक्र यानी कि काल पुरुष की पत्रिका में तीसरी राशि मानी गई है। इसका स्वामी ग्रह बुध है, जो कि वाणी, बुद्धि, तर्क शक्ति, संचार, लेखन, व्यापार, शिक्षा, गणित, विश्लेषण क्षमता और चतुराई का कारक ग्रह माना गया है। मिथुन एक द्विस्वभावी वायु तत्व की राशि है। यही कारण है कि इस राशि के जातक सामान्यतः जिज्ञासु, तेज बुद्धि वाले, नई नई बातें सीखने के इच्छुक, संवाद कुशल और परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने की अद्भुत क्षमता रखने वाले होते हैं। इन्हीं एक ही प्रकार की कार्य लंबे समय तक अगर करने के लिए दे दिया जाए तो ये नहीं कर पाते। इनके भीतर चंचलता का स्वभाव जो है वो अधिक होता है, बल्कि ये हमेशा कुछ नया सीखने और नया अनुभव प्राप्त करने का प्रयास करते रहते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा मिथुन राशि में है या लग्न पत्रिका कुंडली का पहला भाव वहां पर 3 नंबर लिखा है, तो ये आपकी पत्रिका मिथुन लग्न और मिथुन राशि की होगी। आपकी कुंडली पर जब मिथुन यानी कि बुध देव का विशेष प्रभाव होता है तो इनके राशि के गुणों का दोष या अच्छा प्रभाव आपके जीवन में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। आज की इस विशेष श्रृंखला में हम जानेंगे कि सूर्य देव मिथुन राशि के जातकों पर अपनी किस प्रकार के प्रभाव देते हैं और इनसे उनके व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक प्रतिष्ठा में और जीवन में सफलता को किस प्रकार से सूर्य देव प्रभावित करते हैं। साथ ही यह भी समझेंगे कि किन परिस्थितियों में सूर्य शुभ फल देते हैं और किन स्थितियों में उनके परिणाम चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। तो आइए बिना किसी विलंब के विस्तार से जानते हैं कि मिथुन राशि में सूर्य देव का 12वें भाव में क्या फल होने वाला है। साथ ही इस टॉपिक को शुरू करें, हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि सूर्य देव हैं कौन और उनके व्यक्तिगत जीवन में किस प्रकार के प्रभाव है। देखिए, सूर्य देव वैदिक ज्योतिष में 9 ग्रहों के राजा माने गए हैं। सूर्य देव आत्मा, आत्मविश्वास, पिता, सरकार,
नेतृत्व क्षमता, प्रतिष्ठा, सम्मान, अधिकार, प्रशासन, ऊर्जा, तेज, प्रसिद्धि और जीवन के शक्ति ग्रह माने गए। साथ ही शारीरिक संरचना में वो दाहिनी आंख और फिर जाकर के आपके हृदय का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब सूर्य कुंडली में शुभ और बलवान होते हैं तब व्यक्ति को आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, समाज में सम्मान, उच्च पद, सरकारी सहयोग और अपने क्षेत्र में एक मजबूत पहचान दिलाने वाले माने जाते हैं। और वहीं जब सूर्य देव कमजोर हों, नीच के हों, साथ ही पाप ग्रह से दृष्ट हों या पीड़ित हों, तो व्यक्ति को आत्मविश्वास की कमी, पिता से मतभेद, मान सम्मान में कमी और सरकारी कार्यों में बाधा और करियर में संघर्ष का सामना करना पड़ता है। ये रहा पूरा परिचय आपके मिथुन राशि का और सूर्य देव का, क्योंकि ये आपको जानना बहुत जरूरी था ताकि विश्लेषण करते समय या अपनी कुंडली को समझते हुए या किसी दूसरे के कुंडली में इसका फलाफल करते हुए आपके इन दो नैसर्गिक गुणों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हो। अब बात करते हैं सूर्य देव की, आपके पत्रिका में क्या विशेष योग है। देखिए, सूर्य देव आपके पत्रिका में तीसरे भाव के स्वामी हैं। तीसरा भाव जो है वो आपके जीवन में आपके संघर्षों का है। संघर्ष यानी कि आपके मेहनत का। यहाँ पर संघर्ष का तात्पर्य आपके जीवन के संकटों का नहीं है, बल्कि आपकी चेष्टाओं का है, आपके परिश्रम का है, आपके मेहनत का है। ये आप कितना जो है अपने आप को प्रेरित रखते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए। तीसरा घर कम्युनिकेशन का है, तीसरा घर मार्केटिंग का है, तीसरा घर जो है आपके समाज में आपकी क्या स्थिति निर्भर होगी, किस प्रकार के संबंध आप निर्मित कर रहे हैं उसका है। तीसरा भाव आपके छोटे भाई बहनों का है। सूर्य देव की जो चर्चा हमने की, सूर्य देव आपके आत्मा के कारक हैं, प्रसिद्धि के कारक है। सूर्य तेज हैं। सूर्य जब भी तीसरे भाव से संबंध बनाते हैं तो ये आपके पत्रिका के लिए बेहद अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि तीसरा भाव जो है वो उपचय भाव है। उपचय भाव में सूर्य, मंगल, शनि, राहु जैसे ग्रह जब मौजूद होते हैं तो यकीन मानिए ये आपके लिए बहुत अच्छा रह जाता है। अब तीसरा भाव सभी के जीवन में जरूरत है तीसरे भाव की, क्योंकि वो आपका साहस है। तो तीसरे भाव का स्वामी जब लग्न में बैठता है तो क्या योग बनाता है। सूर्य देव सबसे पहले लग्न में बैठेंगे तो पूर्व दिशा के मालिक होते हैं, पूर्व दिशा में उनके अच्छे परिणाम होते हैं। तो आपके जीवन में तेज, नेतृत्व क्षमता और साथ में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा के कारक यहाँ पर बन जाते हैं। सूर्यदेव चूंकि तीसरे घर के स्वामी है तो आपके भीतर एक विशेष साहस, एक तेज और एक चेष्टा आपके भीतर सदैव मौजूद रहेगी कुछ नया करने की। तीसरे घर में बैठे सूर्य आपको जगत में और समाज में कुछ नया करना, आगे बढ़ना और सामाजिक प्रति जो है एक पटल पर एक अच्छी छवि, एक अच्छा मुकाम हासिल करने में आपकी सहायता करेंगे। सूर्य देव आपके लग्न में बैठ करके आपको जो है एक ऐसा व्यक्तित्व प्रदान करेंगे जिसके, अब जैसे कॉम्बिनेशन समझ लीजिए, एक तरफ एक ऐसी क्षमता, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके जो है मुरीद पूरी दुनिया है, सूर्य ग्रहों के राजा है। एक ऐसा छवि, एक ऐसा व्यक्तित्व कि जिसके सहारे आपको जीवन में बहुत कुछ आगे लेकर के चलना है। क्योंकि ज्योतिष विज्ञान में एक सूत्र है कि लग्न के साथ जिस ग्रह का संबंध बनेगा उस ग्रह का व्यक्तित्व जो है वो आपके जीवन से जुड़ जाएगा, उसके जो है नैसर्गिक गुण जो है आपके जीवन में विद्यमान हो जाएंगे। तो सूर्यदेव जब लग्न में बनेंगे, बैठेंगे तो वो आपने जो अधिकार क्षेत्र में जो उनके कारकत्व हैं वो तमाम गुण आपके भीतर में आ जाएंगे। अब सूर्यदेव यहाँ पर बैठेंगे, सातवीं दृष्टि वैवाहिक जीवन पर डालेंगे तो वो आपके जीवन के लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि सूर्य के भीतर जो है उष्म बहुत ज्यादा है, ऊर्जा बहुत ज्यादा है। तो क्या करेंगे सूर्य देव यहाँ पर आपको आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा उलझा सकते हैं। तो ऐसे स्थिति में सूर्य देव का नित्य रूप से उपचार करें। सूर्य देव यहाँ पर 0 से लेकर के
6 डिग्री तक बाल्य अवस्था में रहेंगे, उसके बाद बढ़ते हुए क्रम में रहेंगे। सूर्यदेव बुध के साथ समभावस्थ स्थिति में है, तो यहाँ पर शत्रु भावस्थ तो नहीं कहे जाएंगे। हाँ, केवल बुध की स्थिति देख लेना है कि बुध पत्रिका में कहाँ है, केंद्र में है या केंद्र से त्रिकोण में है या किस भाव में बैठे हैं। अगर बुध की स्थिति अच्छी है तो सूर्य भी यहाँ पर नैसर्गिक रूप से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। साथ में ये देख लेना है कि बुध के साथ सूर्य की तत्कालिक मैत्री बन रही है नहीं। अगर तत्कालिक मैत्री बन रही है तो कहना ही का तीसरे भाव के स्वामी जो है वो आपके लग्न में बैठे हैं, यकीन मानिए आप बहुत कर्मठ, बहुत ओजस्वी, तेजस्वी और साथ में अपने जीवन पर एक मुकाम पर पहुंचने के लिए यथा शक्ति आप प्रयत्न अवश्य करेंगे, क्योंकि साहस पराक्रम का स्वामी आपके लग्न पर बन रहा है, तो जाके आपके लग्न और आपके व्यक्तित्व को जो है आगे बढ़ाने का काम करेगा। अब सूर्यदेव कुंडली के दूसरे भाव में विद्यमान हो, दूसरा भाव आपके वाणी का है, दूसरा भाव आपकी पैतृक संपत्ति का है, दूसरा भाव आपके सेविंग्स का है, दूसरा भाव आपके कुटुंब का है। सूर्य जैसे ग्रह जब उनका संबंध आपके वाणी के स्थान से बने, आपके धन से बने, और वो भी तीसरे भाव के स्वामी होकर के, तो इसका बहुत अद्भुत और बहुत जो है एक अच्छा रिजल्ट आपके लिए निकल करके आने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज तय हो गई यहाँ पर कि वाणी के स्थान पर सूर्य के हो जाने से जब आप कहीं पर अपनी स्पीच देंगे या कहीं पर संवाद करेंगे तो आपके वाणी में वो प्रखरता आ जाएगी, वो अथॉरिटी टोन आ जाएगा, जो कि बहुत काबिल लोगों के साथ भी नहीं होता है। खास करके अगर आप राजनीति में हैं, प्रवक्ता हैं, तो लोग आपके स्पीच को सुनने के लिए लंबे लंबे समय तक बैठे रहेंगे। दूसरा भाव आपके धन का है, तीसरे भाव का संबंध जो है वो धन से, तीसरा भाव का संबंध धन भाव से बन रहा है, तो इसका तात्पर्य यही होगा कि आपके जीवन में आय का जो मुख्य स्रोत होगा वो आपके वाणी से होगा, वो आपके मार्केटिंग से होगा। ऐसे लोग मार्केटिंग से, कम्युनिकेशन से, छोटी यात्राओं से विशेष धन लाभ अर्जित करते हैं। उनका मुख्य पेशा, उनका मुख्य धनार्जन जो है वो वाणी ही होगा। अब वो वाणी किसी प्रकार की हो, या तो आप काउंसलर बने, या आप टीचर बने, या फिर जा करके आप एक प्रवक्ता बने। अब इनमें प्रवक्ता बनने के चांसेस बहुत हाई क्यों हैं? राजनीतिक पटल पर आपकी मौजूदगी बहुत ज़्यादा हाई क्यों है? क्योंकि सूर्य जो है वो नैसर्गिक रूप से राजनीति को प्रदर्शित करते हैं। दूसरा भाव आपके कुटुंब का है, पैतृक संपत्ति का है, तो यकीन मानिए कि अब आप अपनी पैतृक संपत्ति में जो भी अर्जन करेंगे, जो भी आपके जीवन में धनार्जन होगा, वो स्व का ज्यादा होगा। पैतृक जो है जो भी मिलेगा वो उतना नहीं होगा जितना कि आपके भीतर खुद के क्षमता से आप उतना अर्जन कर सकते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि सेल्फ मेड मैन की जो व्याख्या होती है वो, और तीसरे के स्वामी सूर्य की जब दूसरे भाव के साथ संबंध बन जाए तो वो स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दूसरा भाव आपके पत्रिका में कर्क राशि को मिला हुआ है, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा के साथ सूर्य जो है मित्र भाव स्थिति में है। अब देखना है कि चंद्रमा आपके पत्रिका में किस स्थिति में मौजूद है। अगर चंद्रमा पत्रिका के अच्छे भावों में मौजूद है, पाप ग्रह, पाप दृष्ट, पाप युक्त नहीं है, तो ये सूर्य अब आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। जो जो चीज़ें हमने बताई तीसरे भाव से, मार्केटिंग से, सेल्स से, कम्युनिकेशन से, छोटी यात्राओं से, सभी प्रकार से धनार्जन करने के लिए ये सबसे उत्तम रहने वाला है आपके जीवन में। वाणी जो कह रहा मैंने कि वाणी से सबसे ज्यादा धनार्जन आप कर सकते हैं, क्योंकि मिथुन राशि है, लग्न के स्वामी आपके बुध हैं, वाणी व्यापार के मालिक हैं। अब यहाँ पर सूर्य के साथ जो है आपका संबंध बन रहा है वाणी के स्थान का, तो मतलब समझिए आप वाणी के धनी व्यक्ति और उसके साथ सूर्य जैसे ग्रहों का प्रभाव, अथॉरिटी टोन, तो मतलब कि क्या ही कहें। तो इसलिए मैंने कहा कि आप राजनीतिक क्षेत्र में जाकर के, खास करके सलाहकार, प्रवक्ता, और फिर जाकर के स्पीच के माध्यम से और काउंसलिंग के लिए आप बहुत अच्छे बेस्ट माने जाते हैं।
दूसरे घर में सूर्य बैठेंगे तो उनकी सातवीं दृष्टि जो है वो अष्टम भाव पर जाएगी, जो कि जीवन के संघर्षों का है, ऑकल्ट साइंस का है और साथ में गुप्त धन का है। अष्टम भाव आपके दुर्घटनाओं का भी है, अष्टम भाव आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन का है। तो तीसरे का संबंध जब अष्टम भाव में बनेगा तो क्या होगा कि अब संघर्षों से, चुनौतियों से लड़ने की क्षमता आपके भीतर आ जाएगी। अब किसी भी प्रकार का आप धन्य बना सकते हैं। यहाँ पर बैठे सूर्य, धन्य बनाने के कई मार्ग होते हैं। एक होता है आसान तरीके से, एक होता है टेढ़े तरीके से धन बनाना। तो अब यहाँ पर सूर्य आपको हर प्रकार से धन बनाने की क्षमता प्रदान कर रहे हैं। केवल थोड़ा सा अपने वाणी पर संयम रखना है, क्योंकि वाणी में तो दम है, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन कभी कभी वाणी के माध्यम से ही आप किसी ऐसे व्यक्ति को चोट पहुंचा सकते हैं जिससे कि आगे चल के आपके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। केवल इस विषय पर विशेष ध्यान रखें। साथ ही सूर्य देव के लिए अगर ओम ह्रीं सूर्याय नमः का आप जाप करें या सिद्ध सरस्वती स्तोत्र का आप पाठ करते हैं, यकीन मानिए आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। कर्क राशि जो कि सम राशि है, तो यहाँ पर 0 से लेकर 6 डिग्री तक मृत अवस्था में सूर्य रहेंगे। उसके बाद बढ़ते हुए कब में मृत के बाद वृद्ध, वृद्ध के बाद फिर जाकर के युवा, युवा के बाद कुमार, कुमार के बाद बाल्य अवस्था में जाएंगे। इस स्थिति को देख लेंगे। सूर्य के साथ चंद्रमा की स्थिति को देख लेंगे कि तत्कालिक मैत्री में है या नहीं। अगर तत्कालिक मैत्री में है तो कहना ही क्या, आपके जीवन में ये सूर्य इतना धनार्जन कर जाएंगे कि जिसकी मैं बात अगर ना ही करूँ तो ज़्यादा अच्छा है। केवल अपने साहस से, विवेक से और अपने वाणी से। अब अगले भाव की तरफ बढ़ते हैं। सूर्य जब अपने भाव में उपस्थित हो, मिथुन लग्न और राशि की पत्रिका में सूर्य तीसरे भाव के स्वामी हैं, और अगर ये सूर्य तीसरे भाव में ही मजबूत हैं, जो कि साहस का है, पराक्रम का है, आपके जीवन के कार्यशैली का है, छोटी यात्राओं का है, मार्केटिंग का है, कम्युनिकेशन का है, छोटे भाई बहनों का है, तो सूर्य जब अपने घर में मौजूद रहेंगे तो आपके कैरियर के लिए, आपके प्रोग्रेस के लिए, आपके साहस के लिए, आपके एनजीओ के लिए, क्योंकि देखिए जीवन में सक्सेस मिलेगा ये नहीं मिलेगा ये तो बाद की बात रही, आपके जीवन में पराक्रम बहुत ज्यादा होना चाहिए। सूत्र कहता है कि अगर आपका पराक्रम ही शून्य हो तो आपका भाग्य कितना भी बली हो तो वो आपको मिला हुआ दान के समान है। कि जो भाग्य के सहारे आपको जो मिल गया वो दान के समान है, वो आपका कर्म नहीं हुआ। तो कर्म को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपके तीसरे घर के यानी कि आपके पराक्रम की आवश्यकता बहुत होती है। और सूर्य जैसे ग्रह जब तीसरे भाव में बैठते हैं तो व्यक्ति बहुत ज्यादा पराक्रमी हो जाता है अपने जीवन में, अपने पद प्रतिष्ठा मान सम्मान, चूंकि सूर्य के कारकत्व में यही सारे गुण आते हैं। नेतृत्व क्षमता, इस प्रकार की चीजें आपके जीवन में जुड़ जाएगी। जैसे मैंने कहा वाणी, कंसल्टेंसी, इस प्रकार की काउंसलिंग, इस प्रकार की चीजें आपके जीवन में रहेंगी। सूर्य अथॉरिटी है तो कहीं ना कहीं आप किसी कमांड, किसी लीडर या किसी ऐसे समूह के जो है नेतृत्वकर्ता बन जाएं, जो कि आपको जीवन में आपके सूर्य की स्थिति के अनुसार आपको रिजल्ट देना शुरू करे। सूर्य यहाँ पर बैठेंगे, उनकी दृष्टि जो है आपके भाग्य भाव पर जाएगी। भाग्य का पूर्ण साथ मिलेगा आपको, क्योंकि भाग्य जो है आपका तभी समर्थन करेगा जब आपके जीवन में आपका पराक्रम जो है वो बलवान हो। तो पराक्रम भाव में पराक्रम भाव के स्वामी बैठे हैं, भाग्य भाव को देख रहे हैं, तो आपके भाग्य को बलि करने का काम करेंगे। लेकिन भाग्य से पहले आपके लिए पराक्रम है। क्या करना है, सूर्य देव के लिए सदैव आदित्य हृदय स्तोत्र का अगर नित्य रूप से आप पाठ करते हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको सदैव इसका लाभ मिलता रहेगा। तो कुल मिलाकर के मिथुन राशि में की पत्रिका में तीसरे भाव में स्वराशि के अगर सूर्य बैठे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। अगले भाव की तरफ बढ़ते हैं, जो कि अगला भाव जो है वो आपके कन्या राशि का है, यानी कि चौथा भाव। अब तीसरे के स्वामी चौथे भाव में आ जाएंगे तो क्या होगा, चौथा भाव आपके माता के सुखों का है, आपके सुखों का है। चौथा भाव भूमि, मकान, वाहन का है। अब चौथे भाव के स्वामी के साथ सूर्य की स्थिति अगर बनती है तो सूर्य देखिए, सूर्य पूर्वी दिशा के लिए अच्छे माने जाते हैं और दसम भाव में दिग्बली होते हैं। चौथे भाव माता का होता है, माता के सुखों का होता है। और यहाँ के कारक ग्रह जो है वो चंद्रमा बनते हैं। अब यहाँ पर जब सूर्य आ जाएंगे तो चौथा भाव चूंकि शुष्क भाव है, यानी कि सॉफ्ट हाउस है, जहां पर ऐसे भाव जहां पर जो कोमल रिश्ते होते हैं वो भाव शुष्क भाव में कहता हूं। तो
ऐसे भाव में जब सूर्य जैसे ग्रह की अगर उपस्थिति हो तो सबसे पहले तो आपके माता के नेचर में जो है वो सूर्य का अथॉरिटी पावर जो है वो आपको दिखेगा। दूसरे नंबर पे कि सूर्य आपके माता के जीवन में थोड़े से संघर्ष को बढ़ाएंगे। आप जब पूछेंगे अपने घर में तो आपको ज्ञात होगा कि आपके माता के जीवन में थोड़े से संघर्ष जो है वो अधिक रहेंगे। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है पराक्रम भाव के स्वामी होकर के यहाँ पर बैठे हैं, तो आपकी मदर जो है बहुत पराक्रमी रही है। उन्होंने अपने जीवन में बड़े बड़े डिसीजंस लिए हैं और उन डिसीजंस को उन्होंने पूरा भी किया है। चौथा भाव भूमि मकान वाहन का है तो अद्भुत संयोग रहने वाला है। हाँ, थोड़ी परेशानी तो अवश्य होगी, लेकिन यकीन मानिए कि सूर्य राजा हैं। जब चौथे भाव से संबंध बनाएंगे तो भूमि मकान वाहन का सुख तो देंगे, लेकिन ऐसा सुख देंगे जो कि आपकी कल्पना के परे हो सकता है। जहां पर आपका नेचर जो है वो कम में काम चलाने वाला है, पैसों के ऊपर ज्यादा आपका जो है ध्यान केंद्रित रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी जब सूर्य का संबंध चौथे घर में बैठे बनेगा तो सूर्य यहाँ पर आपको घर तो देंगे, लेकिन आपकी कल्पना ऐसे घर की होगी जो कि आपके क्षेत्र में केवल अकेला आपका हो। गाड़ी भी देंगे तो बड़ी गाड़ी के यहाँ पर योग निर्मित करेंगे। तो कुल मिलाकर के सूर्य की स्थिति अच्छी है, लेकिन केवल चौथे भाव जो कि सुख का है, कोमल भाव है, तो यहाँ पर सूर्य की ऊर्जा के कारण परिवार में थोड़ा सा कलह का वातावरण बन सकता है। माता की सेहत पर इसका विशेष प्रभाव रह सकता है। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए सूर्य देव का नित्य रूप से अगर आप आराधना करते हैं, सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो आपके लिए भी ये अच्छा रहने वाला है। कन्या राशि में बैठे कन्या बुध के साथ सूर्य की जो स्थिति है संभाव स्थिति है, न शत्रु है न मित्र है। केवल देख लेना है कि तत्कालिक मैत्री में बुध के साथ उनकी क्या तत्कालिक मैत्री बन रही है, नहीं अगर बन रही है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं बन रही है तो सूर्य और बुध दोनों का उपाय करें। कन्या राशि जो कि सम राशि है, 0 से 6 डिग्री तक जो है यहाँ पर जो सूर्य है वो मृत अवस्था में रहेंगे और उसके बाद वृद्ध और उसके बाद बढ़ते हुए कम घटते हुए क्रम में। तो यहाँ पर सूर्य देव की आराधना करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अब अगले भाव की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे भाव के स्वामी सूर्य देव मिथुन लग्न के अगर पंचम भाव में विराजमान हो तो इसका क्या फल मिलने वाला है। देखिए, पंचम भाव में जो राशि आपकी बन रही है वो तुला राशि है। तुला राशि में सूर्य जो है 10 डिग्री पे जो है वो परम नीच के होते हैं। यहाँ पर तुला राशि में वो नीच के समान फल देंगे। अब क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या है? सूर्यदेव यहाँ पर प्रसन्न नहीं है। जैसे हमने पहले चर्चा कर लिया है कि अगर सूर्यदेव पत्रिका में अच्छे कंडीशन में नहीं है तो क्या देंगे, आत्मसम्मान आत्मविश्वास में कमी दे देंगे, पिता के साथ मतभेद जैसी स्थिति दे देंगे, सरकारी या सरकार से जुड़ करके काम करने में थोड़ी सी समस्या आ सकती है। साथ ही जो है आपके जीवन में उत्साह की थोड़ी सी कमी रह सकती है। समाज में पद प्रतिष्ठा मान सम्मान को लेकर के थोड़ा सा आपको संघर्ष करना पड़ सकता है। केवल ये देखना है कि अगर शुक्र है, क्योंकि सूर्य के साथ बुध और शुक्र आसपास ही चलते हैं, क्योंकि तीनों का गोचर का जो समय है लगभग एक समान है। तो शुक्र कहीं से भी अगर केंद्र में आ जाते हैं, अगर पत्रिका के सप्तम भाव में मौजूद हो जाए, अगर पत्रिका के चौथे भाव में मौजूद हो जाए, तो यहाँ पर आपका नीचभंग राजयोग बन जाता है। उस स्थिति में यहाँ पर सूर्य जो है आपके संतान के लिए, आपके विद्या के लिए, आपके ज्ञान के लिए, नव पंचम भाव आपके नवम भाव से नवम है, तो ये पूर्व पुण्य भाव भी है। तो आपके भाग्य के लिए भी, आपके जीवन में उन्नति के लिए भी, आपके तीक्ष्ण बुद्धि के लिए भी सूर्य यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। पंचम भाव से भी राजनीति को देखा जाता है, तो राजनीतिक दृष्टिकोण से भी ये बहुत अच्छा रहेगा। एक तो लग्न का स्वामी आपका बुध है और साथ में पंचम भाव जो कि शुक्र की राशि यहाँ पर बन रही है, वहां पर सूर्य का होना एक प्रकार से आपकी तीक्ष्ण बुद्धि को बढ़ाता है। ये संयोग अच्छे बन रहे हैं, लेकिन कब? जब शुक्र के साथ इनकी जो है स्थिति केंद्र में हो, नीच भंग राजयोग बन रहे हो, ऐसी स्थिति में। अगर नहीं बन रही, नीच नहीं, यहाँ पर निषत्व भंग नहीं हो रहा है, तो थोड़ी सी समस्या हो जाएगी। साथ ही इसके अलावा पंचम भाव चूंकि आपकी शिक्षा का है, पंचम भाव आपके उदर का है और पंचम भाव आपके संतान का है, तो यहाँ पर इन तीनों को लेकर के भी थोड़े से संघर्ष आपके जीवन में बढ़ जाएंगे। ऐसे में क्या करना चाहिए? अगर नीच भंग हो जाता है, नवमास पत्रिका को भी चेक कर लें, वहां पर अगर नीच भंग हो जाता है तो अच्छी बात है। अगर वहां पर भी नीच भंग नहीं होता है तो किसी जो है अच्छे ज्योतिष से संपर्क कर लें, या आप अपनी कुंडली हमारे साथ भी साझा कर सकते हैं और लगन पत्रिका का विशेष जो है विश्लेषण करवा करके सूर्य देव की शांति और साथ में आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य रूप से पाठ करेंगे तो ये आपके जीवन के लिए अच्छा होगा। यहाँ पर जो है विषम राशि में है
तो सूर्य देव यहाँ से 0 से लेकर 6 डिग्री तक बाल्य अवस्था में, उसके बाद कुमार अवस्था में, फिर युवा अवस्था में बढ़ते हुए क्रम में चले जाएंगे। शुक्र के साथ नैसर्गिक रूप से शत्रु रहते हैं ये, तो शुक्र के साथ अगर तत्कालिक मैत्री बन जाती है तो यहाँ पर बहुत अच्छा हो सकता है आपके लिए। ये पूरी स्थिति निर्भर करती है कि कुंडली में बाकी ग्रहों की क्या स्थिति है। अगर कहीं से भी इनके ऊपर अगर शनिदेव की दृष्टि पड़ जाए, हालांकि सूर्य के ऊपर शनिदेव की दृष्टि सदैव अच्छी नहीं मानी जाती है, लेकिन ऐसे परिस्थिति में अगर मंगल देव की दृष्टि पड़ जाए, सूर्य देव की दृष्टि पड़ जाए, तो भी ये नीच भंग राजयोग एक तरह से माना जाएगा। तो अगर ऐसी स्थिति आपकी पत्रिका बन रही है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं बन रहा है तो जो उपाय बताया उस उपाय को करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर बैठेंगे सूर्य जो है, उनकी जो 7वीं दृष्टि है वो आपके आय भाव पर जाएगी, जहां पर आय को लेकर के थोड़ी सी संघर्ष यहाँ पर उत्पन्न कर सकते हैं। सूर्य ठीक, सब ठीक, सूर्य खराब, थोड़ी समस्या बढ़ जाएगी। अब अगले भाव की तरफ बढ़ते हैं जो कि है पत्रिका का 6ठा भाव। 6ठे भाव में अगर तीसरे भाव के स्वामी अगर विराजमान होते हैं तो तीसरे भाव आपके जीवन के प्रयासों का है, और 6ठा भाव आपकी प्रतियोगिता का है, 6ठा भाव शत्रुओं का है, 6ठा भाव बीमारियों का है, 6ठा भाव कर्जे का है। तो क्या होगा कि यहाँ पर उपचय भाव का स्वामी जो है, तीसरे भाव का स्वामी आकर के 6ठे घर में बैठ रहा है, तो यहाँ पर कुछ इसके अच्छे लाभ भी मिलेंगे और कुछ बुरे परिणाम भी मिलेंगे। अच्छे लाभ किस लिए? अगर आप सरकार से जुड़ करके या सरकारी नौकरी के लिए प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर ये अच्छा है, गवर्नमेंट जॉब्स के प्रिपरेशन के लिए ये योग अच्छा बन रहा है, क्योंकि तीसरा भाव आपके पराक्रम का, आपके एफर्ट्स का है, 6ठा घर प्रतियोगिता का है, दोनों का संबंध बनेगा तो अच्छा लाभ मिलेगा। दूसरे अच्छे रिजल्ट्स क्या बोलेंगे? 6ठा भाव शत्रुओं का है। सूर्य जैसे ग्रह जब 6ठे भाव से संबंध बनाते हैं तो शत्रुहंता योग बनाते हैं। तो समाज में या अपने व्यक्तिगत जीवन में अगर किसी प्रकार की शत्रुता किसी के साथ है या कोई कोर्ट कचहरी का मैटर चल रहा है तो वहां पर सूर्य आपको विजय दिलाने वाले बनेंगे। तीसरा घर जो है आपके जीवन के फाइनेंशियल मैटर को भी कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है, मार्केटिंग को भी इंडिकेट करता है और कम्युनिकेशन को भी इंडिकेट करता है। अब वहीं पर तीसरे के स्वामी 6ठे भाव में बैठते हैं जो कि आपके कर्ज का भी है, तो यहाँ पर अगर लोन लेने की प्रयास में आप हैं तो लोन आपको मिल सकता है। एक समस्या यहाँ पर देखी जाएगी, वो समस्या है 6ठा भाव रोग का है। अब यहाँ पर सूर्य जब बैठेंगे तो आपको नेत्र संबंधित विकार, साथ में हृदय से संबंधित जो है समस्याएं आपको दे सकते हैं। इस चीज का विशेष ध्यान रखें, और साथ ही सूर्य देव की नित्य रूप से अगर आराधना कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपके लिए ये अच्छा रहने वाला है। देखिए 7वें घर में जो राशि बन रही है आपके पत्रिका में, वो राशि बन रही है वृश्चिक, और वृश्चिक राशि यानी कि मंगल के राशि के साथ, मंगल के राशि में ही सूर्य देव जो है उच्च के होते हैं, लेकिन मेष राशि में, तो मंगल का संबंध सूर्य से बहुत शुभ रहने वाला है, मित्र हैं दोनों। अब पत्रिका में अगर मंगल की स्थिति अच्छी है, मजबूत स्थिति है, तो यकीन मानिए ये सारी चीज जो है आपके लिए पॉजिटिव है। अगर वहीं पर मंगल ही पीड़ित हो जाते हैं तो ये सारी समस्याएं आपको देखने को मिलेगी। जो जो चीजें मैंने अच्छी बताई, कैरियर खास करके प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, शत्रुहंता योग के लिए, क्योंकि जब स्वामी ही कमजोर है तो सूर्य देव यहाँ पर आकर के थोड़ा सा एफर्ट डाल सकते हैं, उसके अलावा बहुत बड़ा बदलाव नहीं ला सकते हैं। अगर मंगल देव की स्थिति पत्रिका में अच्छी है तो सारे योग आपके लिए अच्छे हैं। 6ठ भाव का स्वामी का संबंध अगर गुरु से बन जाए और गुरु की दृष्टि अगर 6ठ भाव पर पड़ जाए तो फिर कहना ही क्या। यहाँ पर बैठे सूर्य के लिए आपको सदैव आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, और साथ ही बहते हुए जल में अगर आप गेहूं का प्रवाह करें या पक्षियों को गेहूं खिलाएं तो भी ये आपके लिए अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर बैठे सूर्य की 7वीं दृष्टि जो है वो आपके 12वें घर से बन रही है, जो कि 12वां घर विदेश का है, हॉस्पिटलाइजेशन का है, कर्जे का है, कोर्ट कचहरी का है। तो जैसे हमने कहा कि कोर्ट कचहरी के मैटर में तो आपको विजय दिला देंगे, 12वां घर विदेश का है, तो यहाँ पर विदेश से जुड़ करके तीसरा घर मार्केटिंग का है, तो ये भी आज के आपके लिए अच्छा संबंध बन रहा है कि मार्केटिंग के काम के लिए अगर आप फॉरेन से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। कुल मिलाकर के 6ठे घर में अगर सूर्य जाते हैं तो आपके लिए न्यूट्रल फल रहने वाला है। कई मामलों में तो अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे, लेकिन केवल डिपेंड करता है कि सूर्य के साथ मंगल की स्थिति क्या है। तत्कालिक मैत्री में है तो और ही बेहतर लाभ आपको मिलेंगे।
अब अगले राशि की तरफ, अगले भाव की तरफ बैठते हैं। जब सूर्य देव आपके सप्तम भाव में विराजमान हो, सप्तम भाव में जो राशि बन रही है वो धनु राशि, देवगुरु बृहस्पति की राशि है। सूर्य यहां पर सप्तम भाव में अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते पाए गए हैं। क्यों? उसके पीछे कारण है, क्योंकि ये जो दिशा है ये पश्चिम दिशा है। जैसे मैंने कहा, सूर्य देव पूर्व दिशा के लिए अच्छे माने जाते हैं, उन्हें उन्हें उस दिशा में कारकत्व प्राप्त है। यहाँ पर सूर्य देव जो है थोड़े निर्बल स्थिति में रहते हैं। साथ ही सप्तम भाव जो है शुष्क भाव है, क्योंकि ये दाम्पत्य जीवन का है। सूर्य के भीतर ऊर्जा बहुत अधिक है। तो यहाँ पर हालांकि चूंकि आपके सप्तम भाव के स्वामी जो है वो देवगुरु बृहस्पति है, तो आपके पार्टनर का स्वभाव तो बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन सूर्य के बैठ जाने के कारण अब उनके भीतर थोड़ी सी ईगो वाली कलेश जैसी स्थिति बन सकती है। सप्तम भाव जो है आपके दाम्पत्य जीवन में बन रहे खुशियों का है, हार्मनी का है। अब सूर्य यहाँ पर बैठेंगे तो उस हार्मनी को डिस्टर्ब करने का प्रयास करेंगे। तो कोशिश करिए कि दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी शालीनता बना करके किसी प्रकार का कोई मतभेद ना हो, और ईगो को लेकर किसी प्रकार की कोई चीजें ऐसी ना हो जिससे कि रिश्ता आपका बिगड़ जाए। हालांकि गुरु की स्थिति ही निर्धारित करेगा कि दाम्पत्य जीवन में आपकी क्या स्थिति बनी रहने वाली है। अगर कहीं से भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि सूर्य पर पड़ जाती है तो कहना ही क्या, बहुत अच्छा रहने वाला है। सूर्य की दृष्टि यहाँ पर लग्न पर पड़ रही है तो व्यक्तित्व के भीतर में उस प्रकार के नैसर्गिक जो गुण है वो आपके भीतर विद्यमान हो जाएंगे जो सूर्य का है। कार्य को क्षेत्र, कैरियर को लेकर के, समाज को लेकर के, साथ ही आपके पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान सब में वृद्धि यहाँ पर सूर्य करने वाले हैं। व्यापार में ये पार्टनरशिप का हाउस होता है, तो सातवां घर में अगर सूर्य विद्यमान है तो पार्टनरशिप को लेकर के भी अच्छे स्टेटस देखे जा सकते हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, लेकिन आपको अपने ईगो पर खास करके सप्तम भाव में थोड़ा विशेष ध्यान रखना होगा। क्योंकि काल पुरुष के पत्रिका में मैं बार बार सप्तम भाव पर विशेष बल क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि काल पुरुष के पत्रिका में सप्तम भाव जो है वो शुक्र को मिला है, तुला राशि को मिला है, और यहाँ पर सूर्य जो है नीच के समान हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में थोड़े से अपने सूर्य देव को आपको बल दे करके रखना होगा, उनकी जो आराधना है आपको करनी होगी। अगर ऐसा करके रखते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। जो धनु राशि है वो विषम राशि है, 0 से लेकर के 6 डिग्री तक सूर्य यहाँ पर बाल अवस्था में रहेंगे, उसके बाद बढ़ते हुए क्रम में रहेंगे। सूर्य के साथ नैसर्गिक रूप से गुरु की मित्रता रहती है, लेकिन फिर भी तत्कालिक मैत्री को एक बार चेक कर लेंगे। अगर यहाँ पर सब ठीक, गुरु की स्थिति केंद्र में मजबूत, तो सब ठीक। अगर थोड़ी सी समस्या यहाँ पर बिगड़ जाएगी जब पत्रिका में दो गुरु बृहस्पति जो है 6ठे, 8वें या 12वें भाव में चले जाए, थोड़ी समस्या बढ़ सकती है। अगले भाव की हम चर्चा करेंगे। सूर्य जब आपके अष्टम भाव में जाएंगे, आपके अष्टम भाव में शनि देव की मकर राशि उपस्थित है। सूर्य और शनि नैसर्गिक रूप से एक दूसरे के शत्रु हैं। अष्टम भाव आपके जीवन के संघर्षों का है, ऑब्स्टकल्स का है, गुप्त ज्ञान का है, गुप्त धन का है, ट्रांसफॉर्मेशन का है, जीवन में बदलाव का है। पराक्रम भाव के स्वामी का संबंध जब अष्टम भाव में बनेगा तो क्या होगा कि जीवन में थोड़ी सी समस्याएं बढ़ जाएंगी, थोड़ा सा संघर्ष बढ़ जाएगा। हालांकि पत्रिका के दूसरे ग्रहों पर निर्भर करता है, 10वें घर के स्वामी और साथ ही आपके लग्न के स्वामी पर निर्भर करता है कि जीवन में और भी फलाफल कैसे होंगे। लेकिन जब बात सूर्यदेव की दशा अंतरदशा की आएगी तो यहाँ पर सूर्यदेव जो है वो थोड़ा सा जो है आपके लिए समस्या खड़ा कर सकते हैं। अच्छा किसके लिए है? अगर आप, जैसे मैंने क्या कहा, मार्केटिंग है, अष्टम भाव गुप्त चीज है। अगर आपका बिजनेस ऐसे चीजों का है जो कि गुप्त रहने वाला है, जैसे उदाहरण के तौर पे इंश्योरेंस पॉलिसी, सीक्रेट सर्विसेज, माइनिंग, खोजी, ऑकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजर, तो यहां पर ये सूर्य आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। अगर इन सब से जुड़ा हुआ काम आपके लिए है तो ये आपके लिए बहुत अच्छे है। फॉरेन में अगर सेटलमेंट करना चाहते हैं सूर्य की दशा अंतरदशा में तो ये समय भी आपके लिए बहुत अच्छा है। केवल विशेष ध्यान रखना है कि आपको वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखनी होगी। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध आपको बिगड़ने नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पर संबंध बिगड़ने के कुछ कुप्रभाव भी आपके जीवन पर दिखेंगे। तो मिला जुला करके आपके लिए अच्छा है। देखिए, नैसर्गिक रूप से शनि के साथ इनकी बनती है, अष्टम भाव आपके संघर्षों का है, तो जिनके साथ बनती नहीं है उस भाव में जा करके ये क्या करेंगे,
बिगाड़ने का काम करेंगे। तो अष्टम भाव में किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही है तो इसके लिए बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। केवल आपको इसके लिए तैयार रहना है कि जीवन में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे, जो बदलाव आएंगे। अब क्या है, तीसरा भाव जो मैंने आपके जीवन में, आपके चारित्रिक जीवन में जो बताया कि कम्युनिकेशन का है, मार्केटिंग का है, इन सब चीजों को लेकर बार बार ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, छोटी यात्राओं में बार बार बाधाएं आ सकती है। इस चीज का आप विशेष ध्यान रख लेंगे। सूर्य देव की नित्य रूप से अगर आराधना करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। मकर राशि जो कि श्रम राशि है, यहाँ पर 0 से लेकर के 6 डिग्री तक सूर्य देव है जो मृत अवस्था में रहेंगे, उसके बाद वृद्ध अवस्था में, उसके बाद घटते हुए क्रम में। तो यहाँ पर ये देख लेना है, साथ में शनि के साथ नैसर्गिक इनकी शत्रुता रहती है। अब देख लेना है कि शनि देव की स्थिति क्या है पत्रिका में, क्योंकि शनि देव पत्रिका में भाग्य स्थान के भी स्वामी है। तो केंद्र में क्या स्थिति है या त्रिकोण में क्या स्थिति है, उसके आधार पर ये बहुत ज्यादा निर्भर करता है कि सूर्य का फलादेश आपके जीवन में क्या होता है। सूर्यदेव अगर यहाँ पर पाप पीड़ित हो जाते हैं, राहु केतु के मध्यस्थ आ जाते हैं या शनि के साथ उनका संबंध बन जाता है, तो ये सूर्य के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। अब देखिए, विशेष कुछ तो नहीं है तीसरे भाव से, लेकिन एक चीज जो है, सूर्य का नैसर्गिक गुण जो कि आपके आत्मविश्वास का है, नेतृत्व क्षमता का है, समाज में पद प्रतिष्ठा मान सम्मान का है, सरकार से जुड़ करके कार्य करने की शैली में है। तो यहाँ पर जब सूर्य पीड़ित हो जाएंगे तो थोड़ी समस्या हो जाएगी। तो यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि तीसरे भाव को स्वामी है, अष्टम भाव में बैठ गए तो करना ही क्या है, बाकी त्रिकोण के ग्रह, केंद्र के ग्रह तो मजबूत है, चलिए काम करते हैं। नहीं, आप कर्म ही किस लिए कर रहे हैं, जीवन में कुछ उन्नति की प्राप्ति के लिए, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की प्राप्ति के लिए, और वही जीवन में ना हो तो फिर क्या ही जीवन का मतलब है। तो ऐसे स्थिति के बनने के बावजूद भी आपको सूर्य देव की निरंतर रूप से आराधना करना है, क्योंकि वही आपके जीवन में आपको पद प्रतिष्ठा मान सम्मान और एक उचित स्थान तक लेके जाएंगे, वो दिशा देंगे, क्योंकि सूर्य जो है वो दिशा दिखाने के कार्य करते हैं। तो इस चीज को चेक कर लेना है। उपाय के तौर पर आदित्य हृदय स्त्रोत्र का पाठ करना है। गेहूं का दान आप जितना करें आपके लिए उतना अच्छा है। अब अगले भाव की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा भाव का संबंध अगर नवम भाव से हो, यानी अपने घर से सीधी सातवीं दृष्टि जो है, नवे घर से अपनी सातवीं दृष्टि जो है अपने घर पर पड़ेगी, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि ये भी राशि जो है कुंभ राशि है, शनिदेव की शत्रु राशि है। सूर्य देव यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं है। अगर तत्कालिक रूप से यहाँ पर मैत्री बन जाती है तो फिर अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर तत्कालिक रूप से मैत्री नहीं बनती है तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना होगा। नवम भाव किस चीज का है? नवम भाव आपके पिता का है, आपके भाग्य का है। नवम भाव अध्यात्म का है। तो सूर्य जो है पत्रिका में तीसरे घर है, जो पराक्रम भाव के स्वामी होकर के नवे घर में बैठ रहे हैं, तो यहाँ पर आपके भाग्य भाव, क्योंकि ऐसा भाव होता है जहां पर कर्म कम और भाग्य अधिक होता है। अब भाग्य का संबंध पराक्रम से बने तो यानी कि भाग्य को भी अब पराक्रम करना होगा। हालांकि ये जो है सातवां का संबंध जो है वो अच्छा माना गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ चुनौतियां आपको भाग्य से संबंधित मिल सकती है। दूसरे स्तर पर देखा जाए तो पिता के लिए ये अच्छा है, क्योंकि पिता के कारक माने जाते हैं, नवम भाव पिता का है। तो यहाँ पर सूर्य बैठे तो आपके पिता के लिए अच्छा है। पिता के जीवन में उनका जो वैभव होगा बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, उनके वाइब्स जो होंगे बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, उनका ऑरा जो होगा बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। वो सदैव समाज में चाहे वो कुछ हो या ना हो, उनको एक सम्मान अवश्य मिलता रहा होगा, ये आप कंफर्म कर लेंगे। तो यहाँ पर बैठे सूर्य की अगर मैं बात करूं तो लगभग 80% आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगे। केवल देख लेना है शनि के साथ इनकी तत्कालिक मैत्री हो रही है या नहीं। सब कुछ निर्भर करता है कि शनि के साथ इनकी तत्कालिक मैत्री हो रही है या नहीं। अगर तत्कालिक मैत्री है तो मान के चलिए सब कुछ अच्छा है। तत्कालिक मैत्री नहीं हो रही है तो समस्याएं थोड़ी सी बढ़ जाएंगी। क्या करना है उसके लिए? ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करिए, सूर्य देव को अर्घ दीजिए सुबह सूर्य के लालिमा के साथ। अब ऐसा नहीं कि 10 बजे उठे और 10 बजे सूर्य को अर्घ दें, बिल्कुल नहीं। सूर्य का कमजोर होने का सबसे प्रथम जो इंडिकेशंस दिखते हैं वो है सुबह जल्दी नहीं उठ पाना। जितने भी लोगों की पत्रिका में सूर्य कमजोर है, इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य नेगेटिव है, कमजोर की बात कर रहा हूँ। सूर्य कमजोर है, जल्दी सुबह नहीं उठ पाएंगे। हालांकि उनको सुबह उठना पसंद होगा लेकिन नहीं उठ पाते। तो ऐसे में सूर्य देव के लिए आपको अपने पत्रिका के अनुसार सुबह उठ करके सूर्य के लालिमा में आपको सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। उसके आपके इसके रिजल्ट्स आपके जीवन में बहुत बेहतर रहने वाले हैं। अब अगले राशि की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है अगले भाव की तरफ, जो कि है मीन राशि और दशम भाव। देखिए, सूर्य के बारे में जितनी चर्चाएं हमने की और उनके नैसर्गिक गुणों के बारे में जितना कुछ हमने कहा, वो सारे पॉइंट्स लेकर के ऐड ऑन कर दो आप 10वें घर में, क्योंकि 10वें घर में सूर्य देव को दिग्बल प्राप्त है।
सूर्य और बुध का ये कॉम्बिनेशन एक प्रकार से अगर बुध केंद्र में आ जाए और लग्न के साथ संबंध बन जाए तो ये बुध आदित्य योग बन जाएगा। व्यापार के दृष्टिकोण से, राजनीति के दृष्टिकोण से ये, और खास करके एक शिक्षक, काउंसलर या प्रीचर के तौर पे या प्रवक्ता के तौर पे ये संयोग बहुत अच्छा रहने वाला है। जीवन में पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की कभी कोई कमी नहीं होगी। बाल्यकाल से ही आप महसूस करेंगे कि आपके जीवन में एक विशेष प्रकार का लोगों के मन में आकर्षण रहा है, आपको एक रिस्पेक्ट सदैव प्राप्त होता रहा है, चाहे आपकी आयु किसी भी अवस्था की हो, लोगों की नजर में आपकी एक छवि बनी रहती है। क्यों? क्योंकि 10वें से सूर्य का संबंध बता है। मीन राशि है, गुरुदेव सूर्य के साथ नैसर्गिक जो है वो मित्रता में रहते हैं, तो ये भी अच्छा है। हाँ, अब चूंकि तीसरे के स्वामी होकर के 10वें भाव में बैठे हैं, तो ये अपने से अष्टम में बैठे हैं, तो क्या इसका एक नेगेटिव पॉइंट है कि आपके कार्य करने की शैली में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आएगा। यानी कि थोड़ा सा, मैंने क्या कहा था, मिथुन राशि वाले कभी एक काम को बहुत लंबे समय तक नहीं कर पाते हैं, मोनोटोनस हो जाते हैं। तो यहाँ पर सूर्य देव तीसरे के स्वामी होकर के जब 10वें से संबंध बनाएंगे तो काउंट करोगे आप, तो यहाँ पर 8वें घर पर बैठे हैं, तो आपके काम करने के पैटर्न में थोड़ा सा जिगजैग वाला रवैया होगा, कभी बहुत ज्यादा एंथ्यू दिखेगा तो कभी थोड़ा सा वीकनेस दिखेगा, बहुत ज्यादा पॉजिटिव आप करियर को लेकर नहीं रहेंगे। केवल यही एक समस्या जो है आपको दूर करनी है। इसके अलावा यहाँ पर बैठे सूर्यदेव आपको चौतरफा जो है विकास ही विकास और अच्छे रिजल्ट्स प्रदान करने वाले हैं। 10वें से संबंध बनेगा तो पराक्रम भाव का स्वामी है, करियर को लेकर बहुत ज्यादा पराक्रमी रहेंगे, और जहां करियर को लेकर बहुत ज्यादा पराक्रम आप दिखा रहे हैं, तो यकीन मानिए आपके जीवन में कुछ अच्छा और कुछ बड़ा होने वाला है। यहाँ पर बैठे सूर्यदेव आपके भीतर नेतृत्व काम करने की क्षमता प्रदान करेंगे। यहाँ पर बैठे सूर्यदेव आपको गवर्नमेंट सेक्टर से जोड़ेंगे। यहाँ पर बैठे सूर्यदेव आपको एक बड़ा पद प्रदान करेंगे। केवल देख लेना है कि गुरु के साथ उनकी तत्कालिक मैत्री है या नहीं। ये एक सम राशि है, 0 से लेकर के 6 डिग्री तक यहाँ पर जो है सूर्यदेव मृत अवस्था में रहेंगे, उसके बाद वृद्ध अवस्था में ऐसे घटते हुए क्रम में जाएंगे। तो अगर इनकी डिग्रियां ठीक हैं, सूर्यदेव की दृष्टि यहाँ पर बैठे 10वें से 4थे भाव पर जा रही है, जो कि आपके सुखों का है, माता का है, तो यहाँ पर थोड़े से माता के सेहत का विशेष ध्यान आपको रखना है। इसके अलावा भूमि मकान वाहन के लिए कतई चिंता करने की जरूरत नहीं है। भूमि मकान वाहन का बहुत अच्छा सुख आपको मिलने वाला है। केवल देख लेना है कि सूर्य ग्रहण में तो नहीं है, पाप ग्रह से युक्त नहीं है, जैसे शनि राहु केतु। अगर गुरु की दृष्टि कहीं से भी अगर इस भाव पर पड़ गई तो यकीन मानिए आप वो पूजनीय होंगे, क्योंकि 10वां भाव गुरु का है। तो यहाँ पर गुरु के गुणों को भी देखना जरूरी है। तो आप किसी अगर मैं बात करूं तो किसी अच्छे पद पर सलाहकार की भूमिका में या फिर जाकर के एक प्रशासनिक सेवा में एक मजबूत स्थिति आप बनाने की क्षमता रखते हैं। अब अगले भाव की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है आपके लाभ का भाव। एक ऐसा भाव जिस भाव में चाहे कोई भी ग्रह हो, उच्च का हो, नीच का हो, शत्रु राशि का हो, या ग्रह युति में पाप प्रभाव में भी हो, वो आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स देंगे। क्योंकि 11वां घर जो है वो आपकी इच्छा पूर्ति का है। जीवन में जो भी इच्छाएं हैं उस इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए ही 11वां घर जाना जाता है। सूर्य तीसरे भाव के स्वामी हैं, और तीसरे भाव से अगर आप गिनोगे तो 11वां भाव जो होता है वो 9वां भाव होता है। यानी कि सूर्य देव का अगर भाग्य कहीं छिपा है तो 11वें घर में। अब सूर्य देव अगर आपके 11वें घर में बैठ गए तो यकीन मानिए राज सत्ता, उच्च पद, मान सम्मान सब तो है ही, आय के भी निरंतर स्रोत खुले रहेंगे। और आय किस माध्यम से? इसी माध्यम से, सरकार से। देखिए, सूर्य का संबंध 10वें और 11वें घर से बन रहा है। कहीं से भी अगर चौथे घर में भी बैठ गए, हालांकि चौथे घर से बहुत विशेष तो नहीं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि चौथे घर में बैठेंगे तो सूर्य देव की जो है वो दृष्टि जो है वो आपके 10वें भाव में जाएंगी। पंचम में बैठेंगे तो एकादश भाव में। कहीं से भी 10वें और एकादश भाव से सूर्य का अगर संबंध बन गया तो यकीन मानिए अब सरकार से जुड़ करके लाभ लेने के लिए बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। तो 11वां घर आपकी इच्छा पूर्ति का है। यहाँ पर बैठे सूर्य आपके जीवन में जो है आपकी इच्छाएं हैं उसको पूर्ण करने वाले हैं। मिथुन राशि का 11वां घर जो है वो मेष राशि है।
और मेष राशि में सूर्य देव उच्च के होते हैं। तो अब यहाँ पर केवल सूर्य अपने से 9वें घर में यानी भाग्य भाव में नहीं है, अपितु सूर्य इस पूरे पत्रिका में सबसे मजबूत स्थिति में है। 10 अंश तक सूर्य जो है परम उच्च की स्थिति में यहाँ पर रहेंगे। एकादश भाव के स्वामी देव अगर मंगल पत्रिका में मजबूत हैं और कहीं से भी अगर मंगल का संबंध भी 11वें घर से बन गया तो यकीन मानिए, अब मैं कुछ कहूं तो वो छोटा होगा। सरकार से जुड़ करके गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, राजनीतिक पद, प्रशासनिक पद, समाज में एक अच्छी छवि, ये सारे कुछ अब मिलने के योग बन रहे हैं। केवल देख लेना है कि मंगल के साथ इनकी तत्कालिक मैत्री बन रही है। हालांकि उच्च राशि में है तो यहाँ पर ज्यादा कुछ चेक नहीं करना है, फिर भी मंगल किस भाव में बैठे हैं ये थोड़ा सा चेक करना बनता है। विषम राशि में है, यहाँ पर 0 से लेकर 6 डिग्री तक ये बाल्यावस्था में रहेंगे, फिर जाकर के बढ़ते हुए क्रम में जाएंगे। तो सूर्य देव की स्थिति को थोड़ा सा देख लेना है आपको। आप केवल ओम ध्रुव सूर्याय नमः का जाप करें, अगर हो सके तो जल में लाल कुमकुम 7 मिर्च के दाने, पके हुए लाल मिर्च के दाने डाल करके सूर्य देव को अगर आप अर्घ दे रहे हैं तो यकीन मानिए इससे अच्छा आपके लिए और कुछ नहीं है। सूर्य देव की जो दृष्टि है 7वीं, वो आपके 5वें भाव पर जारी है। उच्च के सूर्य देव की दृष्टि जब आपके 5वें भाव पर जाएगी तो संतान के लिए बहुत अच्छा होगा। संतान के भीतर सूर्य का नैसर्गिक गुण जो है वो विद्यमान होगा। सूर्य यहां से आपके शिक्षण को, क्योंकि नवम से नवम है ये, तो आपके पूर्व पुण्य भागों से भी सीधा संबंध बना रहा है, तीक्ष्ण बुद्धि से भी सीधा संबंध बन रहा है। और जब कोई ग्रह पत्रिका में उच्च का हो, उसका संबंध जिस भाव से बन रहा हो, यकीन मानिए उस भाव से संबंधित फलों में वो विस्तृत रूप से वृद्धि कर लेते हैं। तो यहाँ पर बैठे सूर्य का फल जो है वो आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। जैसे मैंने कहा, केवल देख लेना है क्योंकि लग्न के स्वामी बुध है और साथ ही आपके आय भाव के स्वामी मंगल है। इन दोनों की स्थिति थोड़ा चेक कर लें, उसके बाद अच्छा ही रहने वाला है। अब अगले भाव की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है आपके पत्रिका का 12वां भाव। यहां पर जो राशि बन रही है शुक्र की राशि बन रही है, शुक्र की वृषभ राशि, जो कि भोग की राशि है। शुक्र और सूर्य का संबंध नैसर्गिक शत्रु का है। सूर्य पराक्रम भाव के स्वामी हैं, 12वें घर से संबंध बना रहे हैं। तीसरा घर आपके मार्केटिंग का है, कम्युनिकेशन का है। 12वां घर विदेश का है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है। अगर आपका बिजनेस फॉरेन कंट्री से कनेक्टेड है तो यकीन मानिए यही वो मार्ग है जहां पर आपको सबसे अधिक प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यहां से ही सबसे अच्छे अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में बन करके आएंगे। हालांकि आय कहां से आएगा ये निर्धारित होता है आपके एकादश भाव के स्वामी से और साथ ही आपके द्वितीय भाव के स्वामी से, कि लाभ कहां से आएगा। लेकिन जब देखिए तीसरा भाव प्रयासों का है, पराक्रम का है, उसका स्वामी का संबंध अगर 12वें घर से बने तो जाहिर सी बात है कि आपके प्रयास उस क्षेत्र में रहेंगे, और जब प्रयास उस क्षेत्र में रहेंगे तो निवेश भी वहीं से आएगा। तो यहाँ के लिए सूर्य अच्छा है, लेकिन कुछ मामलों के लिए ठीक नहीं। क्या ठीक नहीं? क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ये जो 12वां भाव है वो दूसरी राशि है, यानी कि वृषभ राशि, भोग की राशि है। यहाँ पर जब सूर्य बनेंगे तो यहाँ पर योगी कम भोगी अधिक बन जाएंगे। यही कारण है शुक्र के राशि में सूर्य देव अच्छे फल नहीं देते, क्योंकि वो भोगी की भूमिका में आ जाते हैं। जब कोई राजा युद्ध करने के जगह भोग करने लगे तो उसकी निरर्थकता बढ़ जाती है। तो यहाँ पर अगर आपने भोग पर विशेष ध्यान नहीं दिखा तो सूर्य मान सम्मान का है, मान सम्मान में हानि पहुंचेगी, शारीरिक हानि पहुंचेगी, क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन का है। आप भोग करोगे और नियंत्रित होकर के। देखिए सूर्य का स्वभाव जो है ना लार्ज स्केप में होता है, जो भी करना है बड़े मन से करना है, दान करना है बड़े मन से, और अगर भोग भी करना है तो बड़े मन से, यानी खुलकर करना है।
तो यहाँ पर थोड़ी सी समस्या बढ़ जाएगी। कोर्ट कचहरी का भी मैटर है, अगर किसी के साथ विवाद हो रहा है तो अपनी ईगो में उस विवाद को अत्यधिक नहीं बढ़ाना है। अगर इस भाव से जुड़ के आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है। नहीं तो इसके अलावा 12वां भाव कोर्ट कचहरी का है, हॉस्पिटलाइजेशन का है, व्यर्थ के खर्चों का है। ईगो में आकर व्यर्थ खर्च करना वो भी ठीक नहीं है। ईगो में आकर के बातों को बढ़ाना, कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाना वो भी ठीक नहीं है। अपने भोग पर ध्यान नहीं रख करके हॉस्पिटलाइज हो जाना ये भी ठीक नहीं है। तो सूर्य देव यहाँ पर इन 12 भाव में अगर हम कहें तो एक पंचम भाव में स्थिति इनकी बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी भी शुक्र बन रहे हैं और 12वें घर की स्थिति भी अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ के भी स्वामी जो है वो शुक्र बन रहे हैं। तो अगर राजा योगी जब तक से है तब तक से वो ठीक है, भोगी बन गया तो समस्या बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर बैठे सूर्य की शांति आपको अवश्य करानी चाहिए, खर्चों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये सम राशि से है, 0 से 6 डिग्री तक मृत अवस्था में, उसके बाद घटते हुए क्रम में वृद्ध वगैरह। शुक्र की स्थिति देख लेना है, क्योंकि शुक्र पत्रिका में पंचम भाव के भी स्वामी है। तो मिथुन राशि के लिए तो ये योग कारक ग्रह हैं। शुक्र की स्थिति पत्रिका में कहाँ है उस स्थिति को देखना है। नैसर्गिक रूप से शत्रु हैं, लेकिन तत्कालिक रूप से अगर मैत्री में आ जाते हैं तो थोड़ी समस्या कम आ जाती है। अगर नहीं मैत्री जो है नैसर्गिक रूप से तत्कालिक मैत्री में नहीं आते हैं और उनकी स्थिति अच्छी नहीं बन पाती है तो सूर्य की शांति आपको करा लेनी चाहिए। और साथ में ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करते रहना चाहिए। और गेहूं का दान जो है किसी मंदिर में अगर आप करें, क्योंकि 12वां घर जो है वो गुप्त दान का भी है, खासकर मंदिरों का, तो यहाँ पर ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो अब तक हमने बात की मिथुन राशि के, मिथुन लग्न के पत्रिका में सूर्य के 12 भाव में क्या फल मिलेंगे। अब करना क्या है, अगर सूर्य अच्छे हैं तो अच्छी बात है, और सूर्य की स्थिति अगर थोड़ी सी कमजोर है, पाप प्रभाव में है, पाप मध्यस्थ में है, किसी ग्रह से पीड़ित हैं, किसी बुरे भाव में है, 6, 8, 12 में, या नीच राशि के हैं, तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। उनसे संबंधित जो उपाय होंगे मैं आपको कमेंट में लिख दूंगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस श्रृंखला में मेष से लेकर मीन तक हम हर राशि के 12 भाव में नवग्रह की क्या स्थिति होगी उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। अभी तक हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में।